लेट्स माइक चुनावी यात्रा। लेट्स माइक चुनावी यात्रा। मैं महेश सिंह और आज चुनावी यात्रा में जानेंगे हम बिहार की चुनावी गतिविधियां। बिहार में प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेगूसराय और खगड़िया में आयोजित चुनावी सभाओं के दौरान वर्तमान सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने मोकामा में हाल ही में हुई हत्या की घटना का हवाला देते हुए कहा कि राज्य की जनता रोजाना हिंसा का शिकार हो रही है और महिलाओं की सुरक्षा महज एक दिखावा बनकर रह गई है। जनता चाहती है कि वर्तमान की बात हो। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यहाँ जनता का गुजारा नहीं हो रहा है। बिहार की जनता रोज ये सह रही है। किसी भी महिला से पूछ लीजिए क्या वे सुरक्षित है। तरह से गुजारा करने मोदी जी यहाँ आते हैं और कहते हैं कितने पैसे दूं, 50 करोड़ दूं, 75 करोड़ दूं, क्या मतलब है इसका? यहाँ गुजारा नहीं हो रहा है जनता का। एनडीए तो मोकामा की घटना भी हो रही है, दी क्यों नहीं? तो 20 साल से इनकी सरकार है ना, तो दी क्यों नहीं? आज क्यों दे रहे हैं? मैम मोकामा में घटना जो हुई है, जहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल उठता है। ये किस चीज का प्रदर्शन है जो बिहार की जनता रोज रोज सह रही है? ये हाँ, तो मैं कह रही हूँ बिहार की जनता जो है रोज ये सह रही है। किसी भी महिला से पूछ लो कि तुम सुरक्षित हो, घबराती है, शाम को कहीं निकलना है, कहीं जान नहीं जाती, घर पे रहती है क्योंकि असुरक्षित महसूस होती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बड़ा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत के दौरान संघ पर प्रतिबंध से जुड़े प्रश्न पर सपा प्रमुख ने चैट जीपीटी के जवाब का हवाला देते हुए कहा कि सरदार पटेल ने सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में संघ पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में बिहार के दरभंगा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने सोने की बढ़ती कीमतों पर कहा, सोने की कीमतें कहां पहुंच गई हैं? अगर हमारी बहन बेटी की शादी हो तो बताइए छोटी से छोटी चीज क्या दे पाएंगे? जो लोग कहते थे डॉलर नीचे जा रहा है, डॉलर लुढ़क रहा है, बताओ हमारे मिथिला के धरती के रहने वाले लोग, बताओ मिथिला के, मिथिलांचल के हमारे बुजुर्ग नौजवान, यही बीजेपी के लोग कहते थे कि डॉलर नीचे आ रहा है, महंगाई ऊपर बढ़ रही है। बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया है? जमीन पर हमारे रुपया को पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? हमारे घर परिवार में गरीब के बीच में अगर किसी की शादी है तो बताओ सोना कोई खरीद पाएगा क्या आज? बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार की सरगर्मियों के बीच आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गोपालगंज की रैली को वर्चुअल संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव बिहार के भविष्य का है, विकास और जंगलराज के बीच की लड़ाई है। उन्होंने बंद पड़ी सभी चीनी मिलों को 5 साल में चालू करने का वायदा किया। 5 सालों तक बिहार पर थोपने वालों के हाथ में रहेगा या नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने बिहार को जो विकास के मार्ग पर चढ़ा है उनके साथ रहेगा? ये बिहार सुशासन बनाम जंगल राज का चुनाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मतदाताओं से विशेष संदेश में कहा है कि पहले बिहारी कहलाना अपमान था, लेकिन अब यह गर्व की बात है। उनकी सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और राज्य को सम्मान मिलेगा। स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। नमस्कार, बिहार विधानसभा चुनाव की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज मैं आपको खगड़िया जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जानकारी दूंगा। यह जिला कोई अति महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन यहाँ भी बाहुबलियों, धनबलियों और जाति बल वालों की ही चलती है। इस बार भी यह
चुनाव में कितना असरदार होगा यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन यह बात सही है जो इस बार चुनाव मैदान में बाहुबलियों के नहीं रहने से या उनके परिजनों के नहीं रहने से लोग थोड़ा अचंभित हैं और पूरा जिला या कहें चारों विधानसभा क्षेत्र अलसाई हुई नज़र आ रही है। अब हम थोड़ी इस क्षेत्र के बारे में समस्या की जानकारी ले लेते हैं। यह पूरा क्षेत्र ऐसा है जो बाढ़ग्रस्ती से कह सकते हैं और इस कृषि प्रधान क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ कोई सरकारी अनाज खरीद बिक्री का कोई केंद्र नहीं होने से किसान यहाँ अधिक परेशान होते हैं। एक और अजीब दास्तान है इस जिला का, जब पूरे बिहार में बाढ़ की विभीषिका खत्म होती है तो खगड़िया में बाढ़ की विभीषिका शुरू होती है और सबसे अंत में पानी का निकास यहाँ हो पाता है। लेकिन यह दोनों एजेंडा, कहने का मतलब बाढ़ की समस्या और इसकी खेती बाड़ी और उपज की बिक्री की व्यवस्था यहाँ के चुनाव के एजेंडा में आप नहीं देख सकेंगे। इसलिए भी होता है जहाँ बाहुबलियों की बंदूकें गरजती है, जहाँ धनबलियों का काम पैसे के बल पर होता है, तो वहाँ ऐसे एजेंडे की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। इस बार भी इसी तरह का सीन खगड़िया में देखने को मिल रहा है। हाँ, इस बार 4 विधानसभा सीट में यह तो जरूर दिखा है जो 2 सीट पिछले चुनाव यानी 2020 के चुनाव में जदयू ने जीत लिया था, उसमें से एक प्रत्याशी संजीव कुमार जो काफ़ी धनबली और एक दबंग प्रत्याशी के रूप में जाने जाते हैं, वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं। अब दूसरी ओर देखें तो आरजेडी का एक सुरक्षित क्षेत्र जो रामविलास पासवान की एक तरह से कहें अपना निजी क्षेत्र, जहां से वे पहली बार चुनाव जीते थे, वह अलौली क्षेत्र है। वहां से आरजेडी पिछली बार चुनाव जीत लिए थे और यह कहें कि रामविलास पासवान के लोजपा को वहां तीसरे स्थान पर जाना पड़ गया था। तो इस तरह के झटके को भी जानना जरूरी है ताकि क्षेत्र की जनता के का कहीं ना कहीं गुस्सा नज़र आवे। अब देखें यहाँ तो एक पन्नालाल पटेल हैं जो कोई मंत्री तो नहीं रहे हैं, लेकिन 5 बार अब तक वो चुनाव जीत चुके हैं और 6ठी बार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। तो इस तरह से पूरे इस अलसाई हुई जिले और पूरे जो बाहुबलियों के मैदान में नहीं रहने के बाद जो सीन क्रिएट हुआ है, इससे यह सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र का 4 विधायक जो होंगे किसी पार्टी किसी दल के लिए मुख्यमंत्री को स्थापित करने में सहयोग कर पाएंगे। लेकिन इतना तय है पूर्वी की तरह न बाढ़ की समस्या से लोगों को निजात मिलता दिखेगा, न ही यहाँ की जो सरकारी खरीद बिक्री केंद्र होना चाहिए उसकी कोई इंतजाम आपको दिखेगा यहाँ। हाँ, इतनी बात ज़रूर है, लोगों की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो पहले की तरह झेलते रहे हैं उसे पुनः बाहुबलियों के गरजती हुई बंदूकों का सामना करना पड़ेगा। अब इस पूरे लगभग 12 लाख मतदाता वाले इस जिले में लगभग 51 कुल 51 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अब आने वाला समय में जो मतदान होगा 6 नवंबर का जो मतदान होगा, इसमें यहाँ की जनता तय करेगी कि किसे वोट देकर विधानसभा भेजना है। यह आने वाला समय ही तय करेगा और हम लोगों को तब तक इंतजार करना पड़ेगा जनता आखिर किसे आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.